नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिट्टी की जांच पर। हमें मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में कमेंट भी आए थे कि मिट्टी की जांच के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्यों करानी चाहिए, कहाँ पे जांच होती है इसकी। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और किसान भाइयों, अगर आप नमूना लेने का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमने वीडियो डाला हुआ है और मिट्टी का नमूना कैसे लेते हैं आप उसे देख सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच हमें इसलिए करानी चाहिए क्योंकि रासायनिक खादों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद छोड़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो मृदा में खाद डालने का संतुलन है वो असंतुलन हो चुका है। मतलब एक संतुलन से नहीं डाल रहे हैं, जिसकी जो मात्रा देनी चाहिए वो है हम नहीं दे रहे हैं। किसी की अधिक कर देते हैं, किसी की कम कर देते हैं, जिसको जो आ रहा है उसी प्रकार से डालता चला जा रहा है। अधिक उत्पादन की भाग दौड़ के चक्कर में हमारी मृदा खराब होती जा रही है। और किसान भाइयों, हमें यह पता ही नहीं चलता कि क्या हम जो खाद दे रहे हैं वो पौधे उसको ऑब्जर्व कर भी पा रहे हैं या हमारी खाद मिट्टी में ही पड़ी है और वो मिट्टी को खराब कर रही है। तो इस चीज को देखते हुए किसान भाइयों, हमें मृदा की जांच आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। जैसे किसान भाइयों, हम जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमें इसमें पता चल जाता है सही पोषक तत्वों के बारे में। जो मृदा में पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं भी या नहीं, किन की आवश्यकता है या कौन से उपलब्ध है। और किसान भाइयों, हमें इसका पीएच भी पता चल जाता है, मृदा का पीएच कितना है। और यह भी पता चलता है किसान भाइयों, पता चला हमने एक बोरी डीएपी दे दी, देने के बाद अगर हमारी मृदा का पीएच हाई है तो हमारी डीएपी नीचे डली है, अब वो उसे मिल ही नहीं पा रही है, तो हमारी जो डीएपी दी है उसका तो पैसा व्यर्थ गया ही है। अब हम अधिक उत्पादन के लिए और यूरिया डालेंगे, कुछ और दवाइयां डालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा बढ़ता चला जाएगा। यह किसान भाइयों, हमारा पीएच डाउन चला जाता है, कम है पीएच, तब भी हमारी खाद पौधे नहीं ले पा रहे हैं और हम खाद बराबर दे रहे हैं। हमें यह लग रहा है कि यार पौधे कमजोर और खाद दे दी जाए। पिछली साल यार हमने एक बोरी डाली थी, उससे हम कम उत्पादन ले पाए, इस बार हम अधिक डाल लेंगे, डेढ़ बोरी 2 बोरी कर देंगे। इस तरह से आप उत्पादन तो बराबर ले आते हैं लेकिन लागत भी आपकी चली आती है, जिससे आपका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है और हमारी जो मृदा है वो खराब भी हो रही है। हमें दोनों तरह से नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम अधिक खाद दे रहे हैं तो मृदा खराब हो जा रही है, पैसा ज्यादा लग जा रहा है और उत्पादन लेवल पे ले आए हैं। जो पिछली बार हुआ था उसी उत्पादन के लिए हमने अधिक खाद दे दी, क्यों कि हमारा पीएच हाई चला जाता है या लो चला जाता है, या तो हमें पता ही नहीं है, जिस कारण से खाद हमारी मृदा पर डली रहती है। अब हम अधिक से अधिक खाद देते हैं तो पौधा जितनी ले पाता है उतना ही ले पा रहा है, अधिक खाद का हमारा जो डाली हुई है वो व्यर्थ चली जाती है, पैसा ही व्यर्थ चला जाता है। तो किसान भाइयों, अगर हम मृदा की जांच करा लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा किसान भाइयों कि हमारा मृदा का पीएच कितना है। 6.5 से 7.5 तक मृदा का पीएच बहुत ही बेस्ट रहता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पौधे आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमारा पीएच डाउन चला जाता है किसान भाई, तो हमारे पौधे उस मृदा से पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं। तो उस स्थिति में जो हम मृदा में पोषक तत्व डाल रहे हैं, उन पोषक तत्वों को लिक्विड फॉर्म में दे करके डायरेक्टली पौधे को दे देंगे हम। भाई हम क्यों मृदा में डाल दें, जिससे हमारी मृदा भी खराब हो रही, पैसा भी व्यर्थ जा रहा है और हमारे पौधे उस खाद को ले नहीं पा रहे हैं। यह हमारा पीएच अधिक है, तो मैं यह कंफर्म हो गया कि हमारा पीएच 7.5 से ऊपर 9 चला गया, 8.5 चला गया और हम जो खाद दे रहे हैं वो हमारा पौधा लेगा नहीं। तो भाई हम क्यों मृदा में खाद देंगे, हम सीधा लिक्विड लेके डाल देंगे, लिक्विड फॉर्म में खाद दे देंगे पौधे को, जिससे लागत भी कम होगी और डायरेक्ट पौधा ले भी लेगा, उसे जितनी मात्रा लेनी होगी उतनी ही हम दे देंगे। अब पता चला हमने नीचे भी दे दी, अब पौधे ने उस खाद को ले नहीं पाया, अब उसको पौधे को डेवलप करने के लिए हम फिर से खाद दे रहे हैं या हम लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा तो व्यर्थ चला ही गया। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, जो मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं। अगर हम जांच करा लेते हैं तो हमें मृदा में जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारी मृदा में फास्फोरस की मात्रा है तो हम फास्फोरस की मात्रा को कम डालेंगे। और अगर हमें पता चल जाता है कि इसमें पोटाश की मात्रा है ही नहीं मृदा में, तो हम पोटाश की मात्रा डाल लेंगे मृदा की आवश्यकता अनुसार। अगर हमें पता चलता है कि नहीं पोटाश की मात्रा तो है लेकिन फास्फोरस की मात्रा नहीं है, तो हम पोटाश की मात्रा नहीं डालेंगे, फास्फोरस की मात्रा दे देंगे।
अगर हमें पता चल जाता है कि मृदा में जिंक भी है, सल्फर भी है, तो हम क्यों जिंक सल्फर डालेंगे। अगर हमें पता चल गया कि हमारी मृदा में जिंक की मात्रा नहीं है, सल्फर की मात्रा नहीं है, पोटास की मात्रा नहीं है, तो हम बुवाई के वक्त ही हम अपनी मृदा में जिंक, सल्फर, पोटास इन सही पोषक तत्वों को दे देंगे, जिससे किसान भाइयों हमें यह बेनिफिट होगा कि अगर हमें पता चलता है जिसकी जो मात्रा है हम उसी मात्रा को देंगे। अगर हमें फास्फोरस की आवश्यकता है तो हम फास्फोरस देके छोड़ देंगे, बाकी पोषक तत्व है हमारी मृदा में, वो हमारे पौधों को मिल जाएंगे। अब पता चला जांच हमने कराई नहीं, बुवाई हमने कर दी। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना टाइम किसी को मिलता नहीं है। उत्पादन के चक्कर में हमने एक बोरी डीएपी डाल दी, एक बोरी यूरिया डाल दी, फिर पता चला तो और भी हमने प्रोडक्ट डाल दिए। मतलब डालते ही जा रहे उत्पादन के चक्कर में यह लागत भी बढ़ती चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों हम उत्पादन तो ले पा रहे हैं लेकिन लागत को भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारा उत्पादन और लागत दोनों मिलाकर हमें कुछ नहीं मिल पाता, बेनिफिट शून्य की ओर चला जाता है किसान भाइयों। किसान भाई के हाथ दोनों खाली के खाली। तो किसान भाइयों अब आ चुका है समय, आप किसी भी अपने नजदीकी केंद्र पर चले आए, किसी भी किसान विज्ञान केंद्र पर जाकर के संपर्क करिए। किसान भाइयों जो नजदीक का कृषि कार्यालय हो उधर आप जाकर के बात करिए। सॉइल टेस्टिंग की जांच हो जाती है, ज्यादा रुपए भी नहीं लगता इसमें, सारी जांचों को पता चल जाए। 20 रुपए, 25 रुपए, अधिक से अधिक 50 रुपए लग जाएगा, बस कम से कम आपको कंफर्म तो हो जाएगा कि हमारी मृदा में कौन से पोषक तत्व है या कौन से पोषक तत्व नहीं है। आप अपने नजदीकी किसी भी केंद्र पर जाकर के जांच करा लीजिए। तो किसान भाइयों इससे आपकी लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।